गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड जो आगे कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज सेकंड बी के, उसके बारे में। अब उससे आगे नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए कंडीशन दे 3 क्रमागत पूर्णांकों n, क्रमागत पूर्णांक कौन से दे रखे हैं n+1, ये कंडीशन के लिए a b की पावर n इक्वल दे रखा है a की पावर n b की पावर n। ये देखिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, ए और बी किसके एलिमेंट होंगे जी के। तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप होगा, जी एक आबेली ग्रुप होगा। ये कंडीशन प्रूव करनी। क्या दे रखा है कि अगर कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप जी, उसमें किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए, जैसे क्रमागत पूर्णांक कौन से, जैसे फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, थर्ड, या फिर जैसे r लेंगे तो r हो गया, r+1 हो गया, r+2 हो गया, या n लोगे तो n+1 n+2 हो गया और n+3 हो गया। इन तीनों क्रमागत पूर्णांकों के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि अगर a b की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होगा, a की पावर n b की पावर n। ये कंडीशन होगी। ये किसी एक पूर्णांक के लिए 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन लिखी जा सकती है। पूर्णांक इंटीजर हो गए, तीनों क्या होंगे, क्रमागत होंगे, मतलब कंटिन्यूसली आएंगे। उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको प्रूफ करना है जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। और आबेली ग्रुप के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी 2 एलिमेंट लेके चलते हैं किस में से, जी में से, ए और बी, तो a डॉट बी इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल, b डॉट a के। अगर a की संक्रिया करवाई जाए b से तो वो इक्वल आना चाहिए b की संक्रिया करवाएं किसके इक्वल, a के। मतलब जो ग्रुप जी का प्रत्येक एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक ले लेंगे, जैसे n ले लिया, n+1 ले लिया और n+2 ले लिया। उन तीनों के लिए कंडीशन लिखेंगे, फिर वहाँ से उस कंडीशन को सॉल्व करके a डॉट बी इक्वल किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, b डॉट a के इक्वल। अगर ये कंडीशन आ गई तो जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आबेली ग्रुप। अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो ग्रुप कौन सा नहीं होगा, आबेली ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, जी ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है वो कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ग्रुप की जितनी भी 4 कंडीशन होती हैं, चारों कंडीशन हम यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी 3 क्रमागत पूर्णांक लोगे तो सबसे पहले तो माना लेट a एंड b आर 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए किसके, 2 एलिमेंट्स ऑफ किसके, जी के। a और b कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए किस में से, जी के। दैट इज a डॉट b किस, a और b दोनों ही एलिमेंट किस में से बिलोंग करेंगे, जी में से। ग्रुप की कंडीशन हो गई। अब इनके इनवर्स भी किस में बिलोंग करेंगे, जी में। तो दिस इम्प्लाइज a इनवर्स b इनवर्स आल्सो बिलोंग टू g, क्योंकि g क्या दे रखे हैं, ऑफ ग्रुप g कर लेना, ग्रुप दे रखे ग्रुप जी, जी के एलिमेंट दे रखे हैं तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी
कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं जी के, तो इनके इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेंगे, जी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे अब ग्रुप में किन्हीं भी तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि ए बी की पावर एन किसके इक्वल होगी, ए की पावर एन बी की पावर एन। माना जी में तीन क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से ले लिए, तीन क्रमागत पूर्णांक n, n+1, n+2। जी में तीन क्रमागत पूर्णांक के लिए कौन सी कंडीशन आएगी, अगर तीन क्रमागत पूर्णांक ले रही है n, n+1, n+2, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन आएगी, n के लिए कंडीशन दे रखी है कौन सी, ए बी की पावर n इक्वल आ गया a की पावर n b की पावर n। फिर आएगा ए बी की पावर n+1, क्रमागत पूर्णांक है कंटिन्यूस इंटीजर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी की पावर n+1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक n के स्थान पर आ जाएगा n+1, तो b की पावर n+1 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड आ जाएगा ए बी की पावर n+2 इक्वल आ जाएगा a की पावर n+2 इंटू बी की पावर n+2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू, ए और बी दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे इसको सोल्व करेंगे। प्रूफ क्या करना है, जी कौन सा ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जी कौन सा ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। वी विल प्रूव दैट, कौन सी कंडीशन, वी विल प्रूव दैट G is an abelian group। G क्या होगा, abelian ग्रुप होगा। G is an abelian group। G कौन सा ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। और आबेली ग्रुप के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए और बी दोनों एलिमेंट लिए हैं किसके, जी के, तो ए डॉट बी इक्वल आना चाहिए बी डॉट ए के इक्वल, क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या हैं, आर्बिट्री एलिमेंट हैं, स्वेच्छ अवयव हैं। तो अगर ये दोनों कॉम्यूटेटिव हो गए तो इस जी के प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। कंडीशन लेके चलेंगे, इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों इक्वेशन यूज में आएंगे। तो बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन जो थर्ड दे रही, इक्वेशन थर्ड से कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है, ए बी की पावर n+2 इक्वल किसके इक्वल, ए की पावर n+2 इंटू बी की पावर n+2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से इसको तो क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर क्या लिखा जा सकता है, n+1 इंटू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n इंटू n+1 हो गया इंटू हो गया ए लिख सकते हैं। और इसको लिखा जा सकता है b की पावर n+1 इंटू बी, ये कंडीशन हो गई। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी वो यूज में ले सकते हैं, इक्वेशन जो सेकंड थी वो यहाँ पर यूज में आ सकती है। तो बाई इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड यूज में लोगे तो इसकी वैल्यू ए की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1 इंटू आ गया ए बी। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ए की पावर n+1 इंटू ए
यही था, और इसको लिख दिया b की पावर n+1 इंटू बी। ये कौन सी इक्वेशन से लिखा है? यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड में यही तो कंडीशन थी कि ए बी की पावर n+1 हो तो उसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1, ये कंडीशन। दिस इम्प्लाइज, अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम में लें तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है a की पावर n+1 इंटू आ जाएगा b की पावर n+1 आ गया इंटू a इंटू किसके इक्वल आ जाएगा? b के इक्वल, ये हो गया ए बी, और इधर आ जाएगा a की पावर n+1 इंटू ए बी की पावर n+1 इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि जी क्या दे रखा है? एक ग्रुप दे रखा है, और ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? एसोसिएट होंगे बाय एसोसिएटिविटी। तो कौन सी कंडीशन से आ गया? बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से ये कंडीशन आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अरे सामान्य से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। अब ग्रुप के लिए कंडीशन दी गई थी, अगर कोई भी ग्रुप दे रखा है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है, करवाई हुई है कि कैंसिलेशन, अगर लेफ़्ट का जो एलिमेंट सेम हो तो लेफ़्ट एलिमेंट कैंसिल हो जाता है, अगर राइट का एलिमेंट सेम हो तो राइट एलिमेंट कैंसिल हो जाता है। लेफ़्ट का एलिमेंट कैंसिल होता है तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लो, और राइट का एलिमेंट कैंसिल होता है तो राइट कैंसिलेशन लो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आ जाएगा b की पावर n+1 इंटू ए बी इक्वल आ जाएगा ए बी की पावर n+1 इंटू बी आ गया बाई कौन से नियम से? बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम-निरसन नियम से, काटने के नियम से। काटने का नियम ये, हाँ, लेफ्ट का एलिमेंट काट दिया, क्योंकि लेफ्ट का एलिमेंट क्या है? सेम है, और जी क्या दे रखा है? ग्रुप दे रखा है, इसलिए लेफ्ट का एलिमेंट यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करना है, और क्योंकि हमें तो क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल बी ए के। यहाँ से फिर से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी काम में लोगे तो b की पावर आ गई n+1 आ गई n2 क्या लिख सकते हैं? a n2 आ गया b, फिर से ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी की पावर n+1 इंटू बी। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिखा जा सकता है b की पावर n+1 इंटू ए, और यहाँ से लिखा जा सकता है ए बी की पावर n+1। कौन से नियम से? कौन सा एलिमेंट सेम है? राइट एलिमेंट सेम है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से, काटने के नियम से, दक्षिण काट का नियम, निरसन नियम। तो कौन से नियम से? बाई राइट कैंसिलेशन, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। कौन से नियम से? बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कंडीशन आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, और यहाँ से देखो इधर क्या आ रहा है? a आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है? b के पावर n+1। जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी वो क्या थी? a b की पावर n+1 इक्वल था a की पावर n+1 इंटू बी की पावर n+1, यही थी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर b की पावर n+1 तो आ रहा है, क्या साथ में क्या और आना चाहिए? a की पावर n+1 और आना चाहिए।
तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर एन से दोनों तरफ क्या करा देंगे, संक्रिया करवा देंगे इसकी। तो संक्रिया किससे कराओगे, ऑपरेशन बोथ साइड विद, ऑपरेशन करवाओगे किससे, ऑपरेशन बोथ साइड विद ए की पावर एन अबव इक्वेशन जो ऊपर वाले इक्वेशन दे रखी है उसमें ए की पावर एन से दोनों तरफ संक्रिया कराओगे। हाँ, अब कुछ है ना, कुछ तो पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, सोच रहे हैं हम तो भी पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के टाइम में रट लेंगे, ये लास्ट में इतनी कंफ्यूज कर देगी। हाँ, अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी बुक है, सबसे इजी बुक यही मानी जाती है अगर आराम से पढ़ोगे तो, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा एकदम, फिर है ना ऑपरेशन आपका हो जाएगा, देख लेना पहले। तो इसलिए साथ साथ में पढ़ लिया करो और मैं पूरी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके आराम से समझ में आ जाएगी। मेरे से जितना हो सकता है उतनी कोशिश करता हूँ, तो इसलिए ना थोड़ा बहुत पढ़ा करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। एक बार थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे ना एक बार तो समझ में आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है कि कई बहुत सारे धुरंधर होते हैं, इंटेलिजेंट क्लास के होनहार बच्चे, जिनको जीनियस भी बोल सकते हैं, उनका माइंड इतना शार्प होता है कि वो एग्ज़ाम में 2 दिन पहले भी सारा याद कर लेते हैं। हाँ, फिर पूछेंगे सर ये यहाँ से कैसे है, या फिर रट्टे मारेंगे। अरे क्या करोगे इससे पढ़ाई का, रट्टे ही मार रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ में तो आना चाहिए। कुछ के तो ये सर काम में कहाँ आएगी, अरे काम में नहीं आ रही तो तू बीएससी क्यों कर रही है, किसने बोला था बीएससी करने के लिए, काम में नहीं आ रही तो क्यों कर रही है बीएससी, क्यों माथापच्ची कर रही है। आराम से घर बैठ, जो काम में आ रहा है वो कर, या फिर खेत का काम करो वो काम में आएगा, घर का काम करो वो काम में आ जाएगा। तो इसलिए पढ़ा करो साथ साथ में, थोड़ा तो पढ़ा करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो, 15-20 मिनट इतना तो, ठीक है। ऑपरेशन कराओगे बोथ साइड किससे, ए की पावर एन से, तो इधर तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ए की पावर, देन ये आ जाएगा ए की पावर एन आ गया, इंटू आ गया बी की पावर एन प्लस 1 आ गया, इंटू आ गया ए, इधर किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर एन इंटू ए इंटू बी की पावर एन प्लस 1, और यहाँ से किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा किसके इक्वल, ए की पावर एन, इसको लिख सकते हैं बी की पावर एन इंटू बी लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये आ जाएगा किसके इक्वल, ए की पावर एन इंटू आ गया ए बी की पावर एन प्लस 1। अब इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज में लोगे तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन आ गया, इंटू आ जाएगा बी ए, यहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज में लोगे तो ए की पावर एन इंटू आ गया ए, और ये आ जाएगा बी की पावर एन प्लस 1, ठीक है। पहले अब इन दोनों की संक्रिया करवा दी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज से यहाँ तक। अब इसके आगे ए की पावर एन बी की पावर एन किसके इक्वल था, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी थी, किसके इक्वल था, ए बी की पावर एन, इसको लिखा जा सकता है ए बी की पावर एन, और ये आ गया बी इंटू ए, इधर से ये किसके इक्वल हो गया, ए की पावर एन है इंटू क्या है ए, तो यहाँ से किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये तो हो जाएगा ए की पावर एन प्लस 1 इंटू आ गया बी की पावर एन प्लस 1। कौन सी इक्वेशन से लिखा है ए की पावर एन, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यही कंडीशन थी कि अगर ए डॉट बी की पावर एन करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन की इक्वल आ जाएगी। इसके बाद
ठीक है यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिखा जा सकता है ए बी की पावर n इंटू आ गया b इंटू ए। इसको किसके को लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए बी की पावर n प्लस 1। कौन से इक्वेशन से, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में यही कंडीशन दे रखी थी। कौन सी कंडीशन, ए बी की पावर n प्लस 1 इक्वल ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, दिस एम्प्लाइज यहाँ से कंडीशन आ जाएगी ए बी की पावर n इंटू बी ए। इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर n इंटू ए बी। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, हाँ सही है। दिस इम्प्लाइज, अब कौन सा नियम अप्लाई करेंगे फिर से, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन, और लेफ्ट कैंसिलेशन क्या था, वाम निरसन नियम। जो लेफ्ट का एलिमेंट अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, बी ए इक्वल आ जाएगा ए बी के इक्वल, और ए बी किसके एलिमेंट थे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। और ये किसकी कंडीशन है, मतलब क्रम विनिमय हो गए। क्रम चेंज कर रहे हो तो इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्रम ही तो चेंज हो रहा है, पहले इसकी संक्रिया फिर इसकी संक्रिया, क्रम चेंज हो रहा है तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कौन सी कंडीशन, जो ग्रुप होगा, सो हेंस जी इज एन, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आबेलियन ग्रुप। जी एज एन आबेलियन ग्रुप। जी कौन सा ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। कंडीशन प्रूफ। इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था, वो थोड़ा सा रह गया था एक पार्ट, वो करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था कि अगर ए और बी, फिर से बता देता हूँ, ए और बी दोनों क्या हो, आबेली। ए और बी किसी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हों, और दो ए और बी क्या हो, क्रम विनिमय। ए और बी, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमय हो, ए और बी दोनों ही क्या हो, क्रम विनिमय हो। तो कंडीशन प्रूव करनी थी कि ए इनवर्स, फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी थी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी क्रम विनिमय होगा। ए इनवर्स बी, ये भी क्रम विनिमय होगा। और थर्ड कंडीशन थी ए बी इनवर्स, कोमा इनके बीच में एलिमेंट है, ये भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। तो इनमें से दो कंडीशन तो प्रूव कर ली थी, शायद यह कंडीशन प्रूफ नहीं की थी या फिर ये। मैं दोनों कंडीशनें फिर से बता देता हूँ। ये तो हो गई थी, इजी सी थी। इसमें क्या किया था, ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, कॉम्यूटेटिव हैं, तो ए बी इक्वल किसके इक्वल आया था, बी ए के इक्वल। दोनों तरफ इसका इन्वर्स लिया था, तो इधर किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए का इन्वर्स। और इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आई थी, इसकी वैल्यू तो हो गई थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये वैल्यू आई थी। तो ए और बी दोनों, ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे, क्रम विनिमय। क्योंकि ए स्टार बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स थोड़ी होता है, हो गया बी इनवर्स। ए स्टार बी का इनवर्स होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये कंडीशन हो गई थी। सेकंड कंडीशन बताई थी, फिर से बता देता हूँ। सेकंड कंडीशन में से कौन सी बताई थी वो ध्यान में नहीं है, या तो ये बताई होगी या फिर ये, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि फिर से समझ में भी आ जाए। सेकंड कंडीशन थी कि इसको
क्रम विनिमय प्रूव करना था, तो वैल्यू हमें जो कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन सिंस ए और बी क्या थे, कम्यूटेटिव थे, तो सिंस ए बी इक्वल किसके इक्वल था, बी ए के इक्वल। कंडीशन क्या लिखी थी कि अगर ए और बी दोनों ही एलिमेंट हों किसके, जी के, तो ए बी भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का, और ए इनवर्स बी इनवर्स ये दोनों एलिमेंट भी किसके होंगे, जी के होंगे, क्योंकि जी क्या दे रखा था, ग्रुप दे रखा था, ग्रुप के लिए कंडीशन दे रखी थी अगर ग्रुप में कोई भी दो एलिमेंट ए और बी कम्यूटेटिव हो तो ये दोनों एलिमेंट भी क्या, ये तीनों कंडीशन भी क्या प्रूव करनी थी, तीनों के लिए कम्यूटेटिविटी की कंडीशन प्रूव करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से इन्वर्स की कंडीशन से आ जाएगा, और इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो जी के तो उनके इन्वर्स भी जी में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप की फोर्थ कंडीशन होती है। तो इनके इन्वर्स क्या आ गए, एक तो आ गया कौन सा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। यहाँ से संख्या हमें प्रूव किसके लिए करना है, एक तो ए इन्वर्स बी के लिए, तो संक्रिया किससे कराओगे, बी को कैंसिल करना है यहाँ से, तो सबसे पहले संक्रिया कराओगे बी इन्वर्स से, कौन से साइड से, राइट साइड से, तो संक्रिया करवा दी किससे, बी इन्वर्स राइट साइड से, राइट साइड से बी इन्वर्स की संक्रिया करवाने पर, कौन से साइड से, राइट साइड से संक्रिया करवाने पर, और संक्रिया करवाओगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अगर बी इन्वर्स ऑपरेशन कराओगे राइट साइड से बी इन्वर्स का इस इक्वेशन में, तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा ए बी इंटू बी इन्वर्स आएगा, इधर आ गया बी ए इंटू बी इन्वर्स आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा किसके इक्वल, ए बी इंटू बी इन्वर्स आ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से। पहले इन दोनों की संक्रिया करवा रहे थे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट से, अब इन दोनों की संक्रिया करवा दी, और इधर भी क्या आ जाएगा, बी इंटू ए बी इन्वर्स, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से कंडीशन लिख दी। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए इंटू ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा बी ए बी इनवर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए डॉट ई, आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाओगे तो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ से आ गया ए, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए बी इनवर्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन किसके लिए प्रूव करनी थी, ए इनवर्स बी के लिए या ए बी इनवर्स के लिए हो गई है। तो देखते हैं आगे, देखेंगे कौन सी कंडीशन। अब इसकी संक्रिया करवा दी किससे, ए बी इनवर्स के लिए प्रूव कर रहे थे ना, हाँ इसी के लिए प्रूव कर रहे थे, ए और बी के लिए। अब इसकी संक्रिया कराओगे किससे, राइट साइड से। प्रूफ किसके लिए कर रहे थे, इसकी संक्रिया कराओगे बी इनवर्स से। बी इनवर्स तो पहले ही आ गया, यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इसकी संक्रिया कराओगे, इसकी संक्रिया करवाएंगी किससे, जो लेफ्ट साइड से, किससे करवा देंगे, बी इनवर्स से। तो यहाँ से संक्रिया करा दी लेफ्ट साइड से बी इनवर्स से, बी इनवर्स इंटू ए आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी इनवर्स इंटू बी, और ये ए बी इनवर्स। संक्रिया किससे करवाई है, बी इनवर्स से। ऑपरेशन किससे करवा दिया, ऑपरेशन करवाया है, ऑपरेशन विद बी इनवर्स, बी इनवर्स से
ऑपरेशन करवा दिया, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, बी इनवर्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी इनवर्स ए आ गया। यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई, और ये आ जाएगा ए बी इनवर्स आ गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इनवर्स ए, ये आ जाएगा ए बी इनवर्स आ गई। और ये किसकी कंडीशन है कि जो एलिमेंट होंगे ए और बी इनवर्स वो क्या हो जाएंगे, कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे। सो एलिमेंट्स कौन से, सो एलिमेंट ए बी इनवर्स आर इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव। क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव हो गए कौन से एलिमेंट, एक तो ए और दूसरा बी इनवर्स। अब कंडीशन प्रूव करनी थी किसके लिए, थर्ड कंडीशन थी बी इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स बी के लिए, थर्ड कंडीशन इसी के लिए प्रूव करनी थी। ठीक है, ये जो दोनों एलिमेंट होंगे ये भी क्या होने चाहिए, कॉम्यूटेटिव होने चाहिए। तो कंडीशन लेके चलोगे, सिंस ए एंड बी आर, दोनों ही एलिमेंट क्या थे, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ए और बी दोनों ही एलिमेंट के थे, कॉम्यूटेटिव थे। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, इसलिए ए बी इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, बी ए के इक्वल। एलिमेंट कौन सा है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए कंडीशन क्या करेंगे, इसकी संक्रिया करवाएंगे किससे, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से अगर संक्रिया कराओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स से संक्रिया करा दी, इधर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा बी ए, संक्रिया किससे करवा दी, ए इनवर्स से, दोनों तरफ संक्रिया करवा दी ए इनवर्स, संक्रिया तो करवाई। और यहाँ से अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए आ गया, ये आ गया बी, इधर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए। प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और यहाँ से आ जाएगा किसके इक्वल, ये आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ए के इक्वल, तो ये आ जाएगी वैल्यू किसके इक्वल, ई इंटू बी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की संक्रिया अगर उसके इन्वर्स से करवाओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और ये इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, ए इनवर्स बी आ गया इंटू आ गया ए, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल ए इनवर्स बी इंटू ए। अब संक्रिया किससे कराओगे, ए इनवर्स बी है, इसी के लिए तो कंडीशन प्रूव करनी है, कॉम्यूटेटिव हो गई। तो संक्रिया किससे कराओगे, राइट साइड से संक्रिया कराओगे ए इनवर्स से। तो दिस इम्प्लाइज बी ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स आ गया। और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, बी ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी। बाई इनवर्स की कंडीशन से क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। और आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाओगे तो वापस वही एलिमेंट आता है। दिस इम्प्लाइज, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज कंडीशन आ जाएगी, जो एलिमेंट है बी ए इनवर्स वो इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, ए इनवर्स बी के इक्वल। ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ तक कंडीशन कौन सी होगी, बी ए इनवर्स इक्वल हो गया ए इनवर्स बी। और ये कंडीशन आ गई तो जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कौन से, सो एलिमेंट कौन से, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स और बी आर क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव।
आर कॉम्यूटेटिव, दोनों ही एलिमेंट क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे। यहाँ तक कंडीशन हो गई, क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेज। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक आपको टच ही तो करना फ़ोन पर, वीडियो तो लाइक कर ही सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।